जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिस्की सौदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी एक चिंगारी से आपका कॉर्पस करीब 50% तक डाउन हो सकता है, तो इसलिए इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का आप लोग खासा ध्यान रखें। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर वो आपका कॉर्पस लॉस हुआ है तो अगर आप डटे रहते हैं तो आपका कॉर्पस रिकवर भी होगा और प्रॉफिट भी देगा। ऐसा पिछले कई सालों से देखा गया है। आइए तो हम आज देख लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप, और एक क्यूरी में जरूर कवर करूंगा क्योंकि अगले शख्स ने 2-3 बार मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे क्यूअर की जिज्ञासा को शांत करना। सबसे पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिए, दो चीजें आपकी बहुत जरूरी है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी फंड हाउस या एएमसी में आपका केवाईसी होना चाहिए। अगर आपका एक बार केवाईसी हो गया तो उसके बाद में कोई भी एएमसी आपको, एएमसी मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डिफरेंट टाइप की हैं, कई टाइप की हैं, जो कि आपको मना नहीं कर सकती, वो तुरंत ही ऑनलाइन आपका एक्सेप्ट कर लेंगी। ठीक है ना। केवाईसी आपने कंप्लीट कर लिया। केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे इजी तरीका यही है, जो आपके नियरेस्ट कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है या कोई ब्रांच है वहां पर विजिट करें, छोटे से अमाउंट की एक एसआईपी स्टार्ट कर दें या छोटा सा लमसम कर दें, तो इजी आपको हो जाएगा। काफी भागदौड़ से आप बच जाएंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रहेगी। और उसमें 2 क्रॉस चेक लीफ भी देनी पड़ती है, तो उसका ध्यान रखें, क्रॉस चेक लीफ ही दे, बाकी कोई ना दे। हाँ, अगर वो बोलते हैं कि आपका इनिशियल इस महीने का चेक के थ्रू पेमेंट जाएगा जो कि अर्ली हो जाएगा आपका, उसके बाद में अगले महीने से अकाउंट से जाना शुरू होगा, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं। सीआईएफ नंबर वगैरह के लिए वो लोग एक आपका क्रॉस चेक की लीफ लेते हैं, तो उसमें डरने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाकी आधार कार्ड पैन कार्ड आपका लगेगा। आपने केवाईसी कंप्लीट कर लिया, तो अगला स्टेप आपको बताता हूं। अगला स्टेप, आप किसी भी एएमसी में अपने चॉइस के मुताबिक, अपने गोल के मुताबिक, अपने एम के मुताबिक आप अपना फंड का डायरेक्ट चुनाव कर सकते हैं। उसमें आपको उसी एएमसी के फंड हाउस में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहां पर जैसे आपका कोई अगर वहां पर फोलियो नंबर नहीं है, जाहिर सी बात है, एक जगह पे आपकी केवाईसी हुई तो अगली जगह नहीं होगा, तो आप वहां पर स्टेप बाय स्टेप उसको न्यू इन्वेस्टर करके आप उसको फॉलो करते जाएंगे। और वो जो भी है वो आपको क्या करेंगे, एक आपको यूआरएन नंबर दे देंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। वो आपको नंबर दे देंगे। उस नंबर को आप अपने अकाउंट का जहां पर ऑनलाइन आप बैंकिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करो एसबीआई का योनो कर रहे हैं, पीएनबी वाला कर रहे हैं, तो उसमें आप जाएंगे, वहां पर एक ऐड होता है, बिलर का ऐड होता है, तो बिलर को आप ऐड कर देंगे। और उसके बाद में जैसे ही आपने बिलर को ऐड कर दिया, तो पहले ही जिस डेट में आपने कमिट किया हुआ है कि मेरा इस डेट को इतने अमाउंट का एसआईपी जाना चाहिए, वो दोनों आपस में अपने आप लिंक कर लेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा एएमसी हाउस से कि भैया आपका एसआईपी डिडक्ट होने वाली है, आप अपने उसमें क्रेडिट रखें अकाउंट में, और उसके बाद में आपका क्रेडिट है तो बैंक आपको भेज देगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। बट इस चीज का ध्यान रखें, जितने के एसआईपी कर रहे हैं उतना आपका हर मंथ क्रेडिट होना चाहिए। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप आपको इनिशियली इन्वेस्ट कैसे करें और डायरेक्ट कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए वहां पर एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा, 2 नाम से कहीं पर भी फंड का आता है। एक तो सपोज करो जैसे कोई भी फंड आ गया, सपोज करो निप्पॉन इंडिया क्या नाम है, लार्ज कैप फंड आ गया, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आ गया, तो उसमें एक में आ जाएगा ग्रोथ आ जाएगा, ओनली द ग्रोथ आएगा। ओनली ग्रोथ में मतलब ग्रोथ देख करके वो आपका डायरेक्ट फंड नहीं है, वो रेगुलर फंड हो जाएगा। आप उसमें डायरेक्ट ग्रोथ जहां पर चूज करेंगे वो आपका डायरेक्ट फंड होगा, डायरेक्ट एएमसी में आपका फंड जाएगा, ठीक है ना। तो ये खाली मैंने नाम लिया है, प्रमोशन किसी का भी फंड का नहीं है, ये आप मान लीजिए। मैंने पहले बताया हुआ, मैं किसी भी फंड को प्रमोट नहीं करूंगा। हाँ, जेन्युइन केसेस में कुछ मैं केसेस को, जैसे मान लिया आप बिल्कुल अननोन है, वहां पर एक आध को मैं जो है एडवाइज इसलिए कर देता हूं कि यस, आप अगर नीडी पर्सन है तो आपको लग जाता है कि अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको मैं आपके एज के मुताबिक, आपके गोल के मुताबिक, आपके जो आपका क्या नाम है मंथली आपका डिडक्शन है उसके मुताबिक फिर आपको सजेस्ट कर देता हूं कि ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अगली एक क्यूरी लूंगा, और क्यूरी ये बड़ी प्यारी सी है, 2-3 बार इन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया है तो मुझे इसको लेना ही पड़ेगा। ये है मिस्टर हितेश कुमार जी हैं। इन्होंने जो अपना भेजा है उसमें खाली इन्होंने अपनी एज नहीं बताई है, बाकी सारी चीजें इनकी ओके हैं।
तो क्वांट स्मॉल कैप में इनका 1000 रुपीज़ पर मंथ जा रहा है, निप्पॉन स्मॉल कैप में इनका 500 रुपया पर मंथ जा रहा है, ICICI स्मॉल कैप में इनका 250 रुपया पर मंथ जा रहा है, HDFC स्मॉल कैप इंडेक्स 250 में 250 रुपया जा रहा है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, जो कि मेरा भी एक जो है फेवरेट फंड है अगर लिहाज से देखा जाए अभी तक की परफॉर्मेंस से, तो इसमें 1000 रुपीज़ इनका जा रहा है। ठीक है ना। तो इनकी टोटल 3000 की इनकी SIP जा रही है एंड 15 साल इनके पास टाइम होराइजन है। टाइम होराइजन इनका बहुत बढ़िया है एंड 20 लाख रुपए का इनका गोल है कि इतना इनको 15 साल में इकट्ठा करना है। एंड अब हम देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 3000 की पर मंथ की SIP, अगर हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करके बहुत छोटा सा हमने एक 16% का, ठीक है ना, आपका वो लिया, इंटरेस्ट लिया है, और तो 5.4 लाख रुपीज़ 15 साल में आप इसको डिपॉजिट करेंगे एंड 17.5 लाख रुपया आपको इसमें गेन होगा और आपको 22.45 22,45,000 रुपया आपको गेन होगा अगर 16% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखिए हितेश जी, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ परिवर्तन के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि आपकी एज नहीं जानता हूँ, लेकिन एक फंड जो है ना, ये ICICI का जो स्मॉल कैप है, इसने पिछले लास्ट साल का, ये काफ़ी पुराना फंड है लेकिन लास्ट साल का जो है ना, इसने काफ़ी कम रिटर्न दिया है, 19% के आसपास, 20 से भी कम दिया है इसने। तो जबकि ICICI ने, स्मॉल कैप ने लास्ट डिकेड में काफ़ी सारे दिए हैं, 10-10 गुना तक किए हैं। तो ऐसे फंड के साथ मेरे ख्याल से जिसका पास्ट परफॉर्मेंस वो भी लॉन्ग टेन्योर का अगर सही नहीं रहा है, तो मैं इसको चाहूँगा कि छोटा भी अमाउंट है तो इसको आप चेंज कर दें, इधर चलने दें। आपको ये मतलब जो है मिड कैप और लार्ज कैप से तो कम देगा ही, लेकिन ये है कि इसका आप SIP अमाउंट नहीं इंक्रीज करिएगा। SIP अमाउंट अगर इंक्रीज करते हैं तो निप्पॉन स्मॉल कैप का कीजिएगा, HDFC वाला जो इंडेक्स वाला है, आपको इसको भी आप इसका SIP अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ लमसम कर दिए और जैसे कुछ लमसम कर ये क्वांट स्मॉल कैप में जो आपने किया है, ये मेरे ख्याल से रिटर्न देख करके, रिसेंट रिटर्न देख करके आपने किया है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, रिसेंट रिटर्न देख करके नहीं, खाली नहीं देखना है, फंड का बीटा भी देखना है, अल्फा ही ओनली नहीं देखना है। क्योंकि बीटा से क्या होता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना है, जो है जब कोई विषम परिस्थिति आती है ना, उस समय तब परखा जाता है। ठीक है ना। जैसे तुलसीदास जी ने एक कहावत कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखियो चारी। तो किसी भी फंड को आप जब आपत्ति का समय आता है वहां पर परखना है। जो भी हमारी कहावतें हैं वो सच बैठती हैं, उनको खाली आप इस जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट तो करो। तो आपत्ति काल में वो कितना वो ले रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। तो आई होप कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एंड उसके बाद में आपके पास टाइम ओके है तो उसके बाद में रिकवर तो कोई भी फंड कर लेगा, कोई बात नहीं। बट आप ICICI स्मॉल कैप को मैं ये चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो इसको किसी और दूसरे से आप चेंज करें, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस मुझे पिछले 10 साल की अच्छी भी नहीं दिखी, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी आपका सब कुछ ठीक है और इसी पर भी आप अपने गोल को कंप्लीट कर लेंगे। बट मैं चाहूँगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको सलाह यही दूंगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप अपने SIP के अमाउंट को इंक्रीज करें। और बढ़िया चुनाव है आपका, अगर आपकी एज मतलब इस दायरे में आती होगी जो मैंने एज वाइज क्राइटेरिया आपको बताया है, तो दैट इज मच बेटर। हैप्पी इंवेस्टिंग। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।